नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सपसाहुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 8 और उसमें भी टॉपिक है ज्ञेयाकार में निश्चय व्यवहार। ठीक है, देखो लास्ट, इससे नेक्स्ट पे, इससे प्रीवियस पे, इससे है ना, कल बात हुई थी कि पहले तो ये निश्चय करे कि ज्ञान में सिर्फ ज्ञानाकार है, ये निश्चय करे। और ज्ञानाकार का भी सरल अर्थ है ज्ञान की स्वच्छता। हाँ जी। ज्ञानाकार का सरल अर्थ क्या है? ज्ञान की स्वच्छता ज्ञान है। की स्वच्छता। ज्ञान में सिर्फ ज्ञानाकार हम्म, है ना। ऐसा समझने के बाद, ऐसी सच्ची समझ होने के बाद कोई ज्ञेयाकार कहे तब तो व्यवहार है। हम्म, और ज्ञेयाकार को ज्ञेयाकार ही माने तो फिर मिथ्या है। हम्म, क्यों क्यों ज्ञेयाकार को, ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार माने तो बोल रहे हैं भैया ज्ञेयाकार तो ज्ञेय के पास है, ज्ञान में कहाँ से आए? हाँ जी। ये बात है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, आत्मदर्शन होने के बाद ही, वरना वो मिथ्या तो है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ना। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज निकालो। आत्मदर्शन होने के बाद ही, वरना वो मिथ्या दर्शन है। क्यों? अब देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो ज्ञेयाकार ही मानता है, ज्ञेय ही मानता है। क्या समझा? हम्म, ज्ञेय को मानता है, ज्ञेयाकार भी मानता है, लेकिन ज्ञान को नहीं मानता। हम्म, कितनी बड़ी गलती है। हम्म। ज्ञेय ज्ञानाकार है स्वीकार, ये नहीं माना। हाँ, नहीं नहीं, अभी जो ज्ञान में, हम्म, जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहा है, वो ज्ञान। उस ज्ञेयाकार को स्वीकार कर रहा है। समझो, ज्ञेय को भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन ज्ञान को ही स्वीकार नहीं कर रहा। हम्म, ये ज्ञान का, आ रही है बात? ये ज्ञान की क्रिया है ये नहीं माना उसने। ये नहीं पता चल रहा हम्म, है। वो ज्ञेयाकार ही मानता है, हम्म, ज्ञेय ही मानता है। हम्म, ज्ञेयाकार और ज्ञान में कोई फर्क नहीं मानता। हम्म, समझ में आ रही है? ज्ञेय ही मान रहा है बस। जैसे ये मोबाइल दिख रहा है, जिनवाणी दिख रही, तो जिनवाणी तो इधर है, और जिनवाणी जैसा आकार ज्ञान में है, तो उस आकार को भी माने। लेकिन यहाँ ज्ञान की सत्ता है ये नहीं पता चल रही। ज्ञेय को मानता है, ज्ञेयाकार को भी मानता है, लेकिन ज्ञेय को, वो ज्ञान को नहीं स्वीकार करता। समझ में आ रही है? ज्ञेय बाहर है, वो ज्ञेयाकार कहो या ज्ञानाकार कहो, वो भीतर है ना। तो ज्ञेय को तो निश्चित कर लिया, पर ज्ञेयाकार क्या चीज है ये निश्चित नहीं की। ख्याल में आ रही है बात? देखो,
अधिकांश जिनवाणी में भी गेयाकार शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन एक बार कह दिया फिर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे रेडियो चलता है ना, तो वो कहते हैं हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अब वो कोई इस बात को 10 बार नहीं दोहराते, बीच में एक आध बार और कह देगा। इस तरह एक बार वो नियम जान लिया कि सचमुच पर का प्रवेश होता ही नहीं। पर का प्रवेश मेरे ज्ञान में होता ही नहीं। पर का प्रवेश मेरे ज्ञान में होता ही नहीं। जब पर का प्रवेश मेरे ज्ञान में होता नहीं, तो अभी मैं स्त्री हूं कि नहीं? अब शरीर, शरीर का, शरीर जैसा आकार, शरीर और शरीर का आकार, शरीर और शरीर का स्वरूप वो शरीर के पास है। और वैसा का वैसा ज्ञाकार कहो, ज्ञानाकार कहो, वो ज्ञान के भीतर है ना? तो ज्ञान तो उस रूप होता नहीं। समझ में आ रही है बात? पर का प्रवेश तो मेरे ज्ञान में होता नहीं। शरीर का जानना होता है, पर शरीर तो आत्मा में आता नहीं। राग का जानना होता है, राग तो आत्मा में आता नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ज्ञान ही रहता है। पर ये वाली बात पकड़ में नहीं आ रही। ये वस्तु स्वरूप है त्रिकाल। त्रिकाल। आज सुबह चर्चा आई थी कि ज्ञान कभी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। तो उधर से प्रश्न आया, तो राग हो गया ना, स्वरूप नहीं जानने पर राग हो गया ना, वही विक्रिया को प्राप्त हो गया कि नहीं? नहीं, राग होने पर भी ज्ञान विक्रिया को प्राप्त नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात? विक्रिया क्या है? विक्रिया ये है कि राग रूप समझा गया, विक्रिया तो भी नहीं हुई, ज्ञान तो फिर भी ज्ञान ही बना रहा। और ऐसा नहीं होता तो अभी तक आत्मा बचती नहीं। ख्याल में आ रही है बात? खराब हो गई होती अभी तक, विक्रिया हो गई होती ज्ञान में, तो ज्ञान ही बर्बाद हो गया होता विक्रिया होने से। वो ज्ञान खराब हो गया तो आत्मा खराब हो गई। समझ में आ रही है बात? तो दीदी विक्रिया फिर श्रद्धा में हुई। विक्रिया कहीं नहीं हो रही, हाँ। गलत समझना ही, बस गलत समझना है, विक्रिया होती नहीं। तो जैसे गलत श्रद्धा, समझने को विक्रिया नहीं कहेंगे। तो समझ को, गलत समझ को भी विक्रिया नहीं कहेंगे, गलत समझा जा रहा है बस। तो श्रद्धा तो समझ को फॉलो ध्यान। करती है। तो श्रद्धा भी समझ, हाँ, गलत समझ रही है। गलत, हाँ गलत विश्वास है, समझ नहीं रही, गलत मेरा विश्वास है। विश्वास है। विक्रिया होती नहीं। हम्म, विक्रिया हुई नहीं, जो दर्पण में कुछ हम्म, है नहीं, हम्म, वो झलक सब रहा है, तो हम्म, दर्पण में तो कोई विक्रिया हो नहीं रही, नहीं हो रही है, नहीं। बस समझा जा रहा है गलत। क्या तो समझ गलत गए। समझना भी विक्रिया है कि वो भी विक्रिया नहीं है? अच्छा। वो भी विक्रिया नहीं, विक्रिया होती नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं, बस गलत समझा गया है, बस हाँ चित्त है। विश्वास नहीं है, हम्म, उसके फल में नए राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, पर विक्रिया तो अभी नहीं हो रही। वस्तु कभी खराब नहीं होती। हम्म, विक्रिया मतलब वस्तु कभी खराब नहीं होती। हम्म, कितनी गुड न्यूज है, आप हम्म, विचार करो। हम्म, वस्तु, कोई सी वस्तु विश्व में खराब नहीं होती, कंटेमिनेट नहीं होती कोई भी वस्तु। हम्म। मैं, दीदी मैं इसमें कोई गलत ऑक्सीजन, समझने को विक्रिया समझ रहा था। वही कह रहे हैं, विक्रिया नाम की चीज नहीं है, हम्म, यही कह रहे हैं। समझा गया है गलत, हम्म, विश्वास नहीं है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, पर विक्रिया नहीं हो रही। हम्म, वस्तु नहीं खराब हो रही तो भी, हम्म, देखो वस्तु खराब हो जाती है तो फिर अज्ञान क्यों कहते हैं उसको?
हम्म, और अज्ञान से विक्रिया हो गई होती तो फिर वस्तु ही नहीं बचती। हम्म, इस पॉइंट को समझो। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? सचमुच पर का प्रवेश होता ही नहीं, इसलिए ज्ञानाकार ही है। मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान कहना सुरक्षित करें। है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी सुरक्षित है। हम्म, देखो कितनी गजब की बात है। इसलिए ज्ञानाकार ही है और ज्ञान ही जानने में आता है। हम्म, प्रति समय ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। हर समय ज्ञान जानने में आ रहा है। हर समय आत्मा प्रसिद्ध हो रही है, हर समय आत्मा प्रसिद्ध हो रही है। अपन बार बार बोलते हैं अभी इतने लोगों के साथ जूम मीटिंग चल रही है, तो किन के हम्म, साथ चल रही है ये? डेड बॉडी है सब नहीं। कि जिंदा बॉडी है यहाँ पे? शरीर के साथ मीटिंग चल रही है कि नहीं। ज्ञान के साथ मीटिंग चल रही है? ज्ञान। जानने देखने वाला बैठा है यहाँ पर कि डेड बॉडी बैठी है? ज्ञान नहीं देखने वाला। तो आप सब लोग सिर हिला रहे, बोल रहे, हम बोल रहे, तुम बोल रहे, कोई भी अभी व्यवहार से बात चल रही है, तो क्या समझ में आ रहा है? जीव है, प्रसिद्धि हो रही जीव की। प्रसिद्धि हर समय किसकी हो रही है? जीव की। इतनी छोटी चींटी, उसकी टांग हिली जरा सी एकदम, तो किसकी प्रसिद्धि हुई? जीव की। यहाँ जीव है, चैतन्य बॉडी है यहाँ पर। हर समय ज्ञानाकार है, प्रति समय ज्ञानाकार है। क्या बोल रहे हैं? ये जितने प्रतिभास हैं वे सब ज्ञान है। वे सब क्या है? ज्ञान। ज्ञान। हम्म, ज्ञान है। और वो सभी प्रतिभास जानन भाव रूप है। हम्म, देखो, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, और हम्म, प्रति समय जानने की क्रिया होती है, वो तो जानता ही है हर समय। हम्म, हर समय जानने की क्रिया होती है, हाँ प्रति जी। समय जानने की क्रिया होती है, प्रति समय जानने की क्रिया होती है। तो जानने की क्रिया में क्या क्रिया होती है? जानने, ये जानन क्रिया है ना, ये हम्म, आत्मा से अभिन्न है, हम्म, आत्मा से अभेद है। हम्म, जिस प्रदेश में ज्ञान है उसी प्रदेश में, उतने ही प्रदेशों में आत्मा है। हाँ जी। और जानन जानन क्रिया हो रही है। अब ये बोलना पड़ता है, क्या बोलना पड़ता है? कि कभी सौ को जानता है, कभी पर को जानता है। कितना मजबूरी है। हम्म, दर्पण प्रति समय अपने को प्रसिद्ध कर रहा है कि तुम्हारे चेहरे को प्रसिद्ध कर रहा है? अपने को, स्वयं को। अपने को प्रसिद्ध कर रहा है। हम्म, आत्म ज्ञान में प्रति समय जानन 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 क्रिया होती है। तो अब ये बात प्रश्न आ जाता है, किसका जानना? अब किसका जानना छोड़ो, जानना हो रहा है ना। बस। तो उस जानने में, चाहे सो जानने में आए कि पर जानने में आए, हम्म, जानना होता। बस। हर अब उस समय। जानने को पर से बात करनी पड़ती है। हम्म, किसको जानता है? कि जानता है बस, हम्म, जानता है। सबको है पर को। चीनी क्या करती है? मीठा करती है। किसको करती है? किसी को कि भी। जो संयोग में हो उसको, उसको हम्म, मीठा करती है कि नहीं? नहीं। वो स्वयं। स्वयं मीठी बनी रहती है। बस। कितने व्यवहार से कहते हैं लड्डू मीठा है, बर्फी मीठी है, रबड़ी मीठी है, हम्म, दूध मीठी है, चाय मीठी है। कौन मीठा है? चीनी। चीनी मीठी है। चीनी मीठी है। तो ज्ञान ने किसको जाना? स्व को जाना, पर को जाना, पत्नी जानी, बच्चे जाने, देव जाने, गुरु जाने, जान। जाना बस। बस। जाना। अब ये एक बड़ी समस्या है कि जैसा ज्ञान में जानन भाव होता है, प्रतिभास होता है, वैसा ही एक पदार्थ बाहर भी है। हम्म, तो अपनी सत्ता तो स्वीकार नहीं हो रही, हम्म, उसकी स्वीकृति हो जाती है। हम्म, हाँ भगवान है, हाँ ये चौकी है, हम्म, हाँ ये जिनवाणी है,
हाँ मैं हूँ। मैं भी हूँ। मैं कैसे जानूं अपने आप को? हम्म। अनुभूति तो हो नहीं रही, जान तो रहे नहीं, अपने को तो जान नहीं रही। वो तो हर समय कितना जान रहा। पागलपन है उसमें। हर समय जान रहा हूँ। कितना पागलपन। हम्म। वो खारापन ऐसा बोल रहे कि दाल तो है, मिर्ची भी है, धनिया भी है, हल्दी भी है, ये नमक भाई साहब कौन है? नमक कहाँ है? खारापन क्या बोल रहा है? नमक किधर है? अच्छा तुझे दाल पता चल रही है कि हाँ दाल है, हल्दी है, नमक है, दाल है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, सब है। नमक किधर है? समझ में आ रही है बात? बोलो कैसी बातें हो गई, अजीब सी नहीं हो गई एकदम? सोचो जैन धर्म क्या चीज है। कितने पोथी पत्र लिखे गए हैं, कितने पोथी लिखी गई हैं कि तू आत्मा है। प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहे हैं आजकल। कितनी गाथाएं एक ही बात को सिद्ध करने में। 10 15 15 20 20 गाथा, एक ही बात, एक ही बात। ज्ञान गे, ज्ञान गे, ज्ञानाकार गे। आत्मा, आत्मा, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान सो आत्मा। जितने प्रदेश में आत्मा उतने प्रदेश में ज्ञान, उतने प्रदेश में प्रतिभा। पर ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान पर में जाता नहीं। पर का स्वरूप पर के पास, आत्मा का स्वरूप आत्मा के पास। बोलो वो व्यवहार ने से कह रहे हैं कि पर को जानता है। ये व्यवहार है कि आत्मा पर को जानता है? मालूम है क्यों व्यवहार है? क्यों व्यवहार है? कौन सा व्यवहार लग रहा है इसमें? पराश्रितो व्यवहार। पर से आत्मा का वो परिचय देना पड़ रहा है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। क्या होता है केवल ज्ञान? कि आत्मा की पूर्ण शुद्ध पर्याय। क्या समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आई। अब ऐसा बोलो, अरे वो केवल ज्ञान की पर्याय लोका लोक को जानती है। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल पर। हाँ ऐसा होता। अब केवल ज्ञान समझ में आ गया। जबकि केवल ज्ञान का लोका लोक से कोई संबंध है? केवल उन ज्ञान उनको जानने बैठा है, लोका लोक को जानने बैठा है। अपनी पूर्ण शुद्ध पर्याय है, अपना आनंद है। समझ में आ रही है बात? सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। ज्ञान ज्ञायक में ही लीन। निजानंद रसलीन मतलब ज्ञायक में ही लीन। अब लोक का लोग झलक जाए तो झलक जाता है। इसी को जानना कहते हैं। इसी बात को जानना कहते हैं। तो ये जानना कहते हैं इसी बात को। तो ये पर को तो प्रसिद्ध कर रहा है, और ये नहीं पता कि यहाँ पे जानने वाली शक्ति है। जानने की शक्ति नहीं हो तो जाने कैसे? तो तू ये क्यों कह रहा है कि उस पर को जान रहा हूँ, सो को नहीं जान रहा? ये क्यों कह रहा है? तो नहीं जानने में आया कि मैं जानने वाला हूँ, ये जानने में नहीं आया? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अरे किसी को भी जाना, पेंसिल जानी, जाना ना, तो जानने वाला नहीं प्रसिद्ध हो गया? कुछ झलका ना तो दर्पण प्रसिद्ध हो गया ना? क्या झलका इससे मतलब नहीं, कुछ झलका ना तो कौन प्रसिद्ध हो गया? दर्पण प्रसिद्ध हो गया। बोलो इतनी गजब की बात। क्या बोल रहे हैं देखो। ये जितने प्रतिभास है ना, वो सब ज्ञान है। ये शब्द सुनने में आ रहे हैं, वो सब ज्ञान है। ये कह रहे हैं ये जिनवाणी दिख रही है ना, वो ज्ञान है। जिनवाणी तो ये रही। अपन बहुत बार ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं ना कि सब आंख बंद करो। अब आप सुबह जो मंदिर गए थे उस मंदिर में जाओ, और भगवान की प्रतिमा जिसके दर्शन किया आपने, उस भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो। बोलो दर्शन हो रहे हैं, भगवान की प्रतिमा दिख रही है ज्ञान में। तो वो प्रतिमा तो मंदिर में बैठी है।
तेरे ज्ञान में क्या है? तुम्हारे ज्ञान में क्या है? बोलो। अपनी प्रतिमा दिख रही कि भगवान की दिख रही वास्तव में? वो सारा प्रतिभास ज्ञान है। तो आप ज्ञान को देख रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा दिख रही? प्रतिमा तो मंदिर में बैठी है। जो अभी दिख रही है, जो भगवान की प्रतिमा अभी आपको दिख रही है, वो कौन है? वो ज्ञान दिख रहा है कि प्रतिमा दिख रही है? बोलो। देखो 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 देखो। कौन दिखा? अब ये क्या बोलता है? प्रतिमा देखी, ज्ञान नहीं देखा। नहीं, अभी देखा ही किसको? ज्ञान को देखा। प्रतिमा तो मंदिर में है। हम्म। अब वो प्रतिमा जैसा आकार है ना, तो प्रतिमा को प्रसिद्ध कर देता है, ज्ञान को प्रसिद्ध नहीं करता। तो जबकि सर खरे खर ज्ञान को ही देख रहा है। पर को नहीं देख रहा है, ज्ञान को ही देख रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं ज्ञान में ज्ञान का ही प्रतिभास हो रहा है। ये पूरी थ्योरी समझने जैसी है, फिर वो बात क्लियर हो एकदम। ओ, ये तो मैं ही निकला। ऐसे बोल रहे हैं, जब समझ में आएगी ना, तो फिर ऐसे समझ में अरे, इतने दिन से तुम अपने को ही जान रहे थे। कब से ही अपने को ही जान रहे थे। अनुभूति करनी है, ये बात ही पता नहीं कहाँ रह गई। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। ये जितने प्रतिभास है ना, जितने भी प्रतिभास हैं, वो सब ज्ञान है। रोटी नहीं खाई कभी, जाना गया है। जाना गया है, रोटी नहीं खाई कभी भी। इसलिए शुद्ध शुद्ध भोजन से बड़ा पाप है कि मैं रोटी खा रहा हूँ और शुद्ध खा रहा हूँ। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? ज्ञान है, और वो सभी प्रतिभास जानन भाव रूप है। वो केवल चित्र नहीं है, वो पदार्थों के चित्र नहीं है, वो तेरा जानन भाव है। बोलो। न वे गे है, न गे आकार है, वहां पर ज्ञान ही कार है। न गे है, न गे आकार है, वहां पर, वहां पर ज्ञानाकार है। और ये सच्ची समझ होने पर उसको ज्ञानाकार कहते हैं। क्या समझ में आ रही बात? है ना? तो वही जान रहा है और वही जानने में आ रहा है। जानने वाला भी वही है, और जानने में आने वाला भी वही है। इसलिए निज से निज को जानकर, निज से निज को जानकर, निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नसाएगी। ये है दो निज। स्वयं ही जानने वाला, स्वयं ही जानने में आने वाला। और दूसरी तरह से बात करो, स्वयं ही जानने वाला है और स्वयं ही लक्षण है। तो अपने से अपने को जानता है। और दूसरी भाषा, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है, और द्रव्य का लक्ष्य होता है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाता है। लक्ष्य होता है द्रव्य का, और वेदन होता है पर्याय। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे दो दो तीन तीन तरह से बात कही जाती है। विधि यही है। तो वही जान रहा है और वही जानने में आ रहा है। जो प्रतिभास है वही जान रहा है और वही जानने में आ रहा है। वो ज्ञान ही ज्ञान है। पानी में सिर्फ पानी ही पानी है।
दर्पण में बस दर्पण ही दर्पण है। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में। अब देखो इसको दूसरी तरफ से देखो। ज्ञान जानता है ना, जानता है ना। तो वो जानना आकार सहित होता है, स्वरूप सहित होता है। तो वो जानता तो अपने से ही है। क्यों? उसकी वही प्रयोजन भूत क्रिया होती है, जानना 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 जानना। ख्याल में आ रही है? हर समय जानना जानना होता है, प्रति समय ये उसका कार्य निरंतर हो रहा है। फिर पूछेंगे कैसा जानना, तो कहेंगे स्व का जानना, कहेंगे पर का जानना। स्व का जानना, पर का जानना, स्व का जानना, पर का जानना। गीता बहन जी, वो खाते खाते सुन रही हैं। या तो आप खाना ही बंद करो, खाते हुए नहीं सुनो, और नहीं तो वीडियो ऑफ करो। कुशल भाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तो वही जान रहा है और वही जानने में आ रहा है। पूरा ट्रैक बदल जाता है, पता है? क्या कहो, योग्यता ही है। ये बात दोहराई जाए, बाबूजी की प्रतिभा जो है। क्या बोल रहे हैं? अब देखो बोल लेटर्स में। वो स्वयं ज्ञान रूप है, वही जान रहा है, वही जानने में आ रहा है, इसलिए स्वयं ही जानने में आता है। अपनी पर्याय ही जानने में आती है। और प्रतिभास वो ज्ञान की पर्याय है। तभी तो हम कह सकेंगे कि ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है। बोलो। ज्ञान, ज्ञान में बन रही है डिजाइन, तो वो डिजाइन भी ज्ञान की, जानने वाला भी ज्ञान का ही। सब कुछ ज्ञान ही ज्ञान है। पर ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान पर में जाता नहीं। पूरा खेल ज्ञान का ही है। और वो ज्ञान गायक कोई प्रसिद्ध कर रहा है। तो कितनी सरल बात लग रही है ना अब, एकदम इजी। गे, गे आकार, गे, गे का स्वरूप, दोनों गे के पास। आत्मा, ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप। त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जानना उसका स्वभाव, ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप कैसे बोलोगे? ज्ञान स्वरूप कि जानता है। तो जानने में हर समय जानना हो रहा है ना, जानना, जानता है। तो जानने में उसकी अपनी डिजाइन बना बना के जानता है, अपनी डिजाइन बना बना के जानता है। डिजाइन ही बोलना पड़ेगा, शब्द लिमिटेड है ना, भाव बहुत है। तो वो अपनी अपनी डिजाइन बना बना के जानता है। अपना काम कर रहा है, लेना ही देना नहीं उधर से किसी से। जैसे चीनी प्रति समय मिठास 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 करती है। संयोग में आटा हो तो कहेंगे हलवा मीठा है। तो चीनी तो अपनी मिठास मिठास रूप परिणमन कर रही है। अब ज्ञान का काम जानने का है, तो वो जानने जानने रूप परिणमन कर रहा है। उसकी अपनी अपनी डिजाइन, अपनी डिजाइन, अपनी डिजाइन बना रहा है, जानने रूप। समझ में आ रही है बात? अब जैसी डिजाइन है ना जानने रूप, वैसे ही बाहर में कोई वस्तु वस्तु है। तो झट्टे से वो वस्तु प्रसिद्ध हो रही है और जानन भाव प्रसिद्ध नहीं हो रहा। तो क्या बोलता है, इसको जान रहा है। समझ में आ रही है बात? वो वस्तु प्रसिद्ध हो गई और आत्मा प्रसिद्ध नहीं हुआ। और ये बता, जाना किसने? वो जानने की शक्ति किस में है? आंख में, कान में, नाक में, स्पर्शन इंद्री में, मन इंद्री में, किस में है जानने की शक्ति? जानने की शक्ति को धारती वस्तु कौन होती है? वो ज्ञान है, वो आत्मा है। वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। वो ज्ञान गे से अभिन्न नहीं होता, न गे आकार से अभिन्न होता।
ज्ञान तो हर समय ज्ञान से आत्मा से अभिन्न है। हर समय आत्मा से अभिन्न है। ख्याल में आ रही है बात। प्रतिभास है वो जानन स्वभाव रूप है। जानन स्वभाव रूप है, अपने शुद्ध ज्ञान में भी पर्याय तो अखंड है। एक अखंड पर्याय प्रतिभास वाली है, जिसमें अर्थात जानने में एक तरह से पूरा का पूरा ज्ञेय फैला है। जैसे अणु को जाना या सुमेरु पर्वत को जाना, ये तो देखो पराश्रित कथन करने पड़ते हैं। वो तो जानने रूप परिणमन कर रहा है बस। ख्याल में आ रही है बात। तो किसको जाना, तो कहेंगे अणु को कि सुमेरु को। तो जाना तो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत है। ये जो वचन है, ये वचन ज्ञान की ओर से देखें तो ज्ञान है। ज्ञान की ओर से देखें तो वो ज्ञान है। देखो एक इतनी अच्छी बात आई इसमें ही, कि एक भगवान के केवल ज्ञान ने, सुनना ध्यान से, एक तरफ है पूरा लोक अलोक, पर द्रव्य लोक अलोक पूरा। तो वो लोक अलोक कैसा है, पूरा का पूरा अचेतन। पूरा अचेतन है ना। लेकिन भगवान के ज्ञान में जो है ना लोक अलोक, वो पूरा चेतन है। समझ में आई बात। जो सरल बात है। बाहर है मोर, और दर्पण में जो मोर है वो कैसा है, दर्पण का। ऐसी एक लोकालोक है बाहर अचेतन, और भगवान के ज्ञान में जो लोकालोक है वो कौन है, चेतन। तो पूरा लोकालोक चेतन हो गया भगवान के ज्ञान में। समझ ज्ञान, में आ रही है बात। ज्ञान मेड है इसलिए कहा चेतन है। ज्ञान मेड है इसलिए, हम्म। वो ज्ञान मेड है इसलिए, तो वो पूरा चेतन है। तो चेतन प्रसिद्ध हो रहा है ना। इसलिए ये कह रहे हैं क्या, जो वचन है ना, एक वचन है बाहर, और जो आपको सुनाई दे रहे हैं जो वचन, वो ज्ञान मेड है। जो आपको जानने में आ रहे हैं ना, वे ज्ञान मेड है। और एक वचन है बाहर, तो ये क्या बोलता है, उसको जान रहे, वचन को जान रहे, ज्ञान को नहीं जान रहा, वचन को जान। एक और कहें तो वो व्यवहार की सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। ये व्यवहार हो गया। वो सुमेरु पर्वत है कि ज्ञान में ऐसा विकल्प आया, तो ये सुमेरु पर्वत है कि ज्ञान है। अभी आंख बंद करके प्रतिमा देखी, वो भगवान की प्रतिमा देखी कि अपनी प्रतिमा देखी, किसकी प्रतिमा देखी। मतलब ये इतनी बात में तो कोई पंडित ही चहक जाए। अब बस सुन रहे, हाँ भगवान की देखी, सही बात है, अपनी देखी। हाँ वो ज्ञानाकार है। हाँ 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 हाँ, वो ज्ञानाकार है। बात तो सही है तो अपन बने बनाए स्त्री पुरुष। देखो आत्मानुभूति तब हुए देखो, इस भव में तो लग नहीं रही, हो जाएगी। बड़े बड़े लोगों का काम है, देखो पंडितों को तक को तो हो नहीं रही। अपन काम हरे मराए। तो सरल भाषा में कह दीजिए कि भगवान की प्रतिमा मेरे ज्ञान की यार मेड है। मेरे ज्ञान की मेड है। हाँ मैंने ज्ञान की, ज्ञान। मेरे ज्ञान की बनी हुई प्रतिमा देखी। हाँ बोलो। यही कहें। मतलब कोई बात ऐसी स्थिति है हम्म। कि रोड पे निकलो ना अगर, हम्म। और एक व्यक्ति खड़ा हो, वो सबको है ना 500 500 के नोट दे रहा हो, दे रहा हो। तो ऐसी स्थिति है कि कोई होएगा 100 में से एक, तो वो 500 रुपए का नोट लेके उसको थैंक्स कह के चला जाएगा। 99 पता है क्या बोलेंगे, भैया काय को दे रहा है ये, कोई पकड़ा हुआ तो नहीं देगा, कोई चक्कर तो नहीं है, पागल तो नहीं है। समझ में आ रही है बात। भैया इसका वो बोलो इसका आधार कार्ड, पुलिस भी तो बुला लो, क्या पता ये क्या करवा रहा होगा। समझ में आ रही है। सरलता से कोई चीज मिल जाए ना, तो उसका भरोसा नहीं होता। ऐसी स्थिति है। ये इतने में हो गया सम्यक दर्शन, ऐसा तो सब ही हो जाए। अरे पहले तू तो हो जा सबकी काय को।
बहुत गजब की बात है। ख्याल में आ रही है बात? चीनी मिठासमयी है ये भरोसा है, मैं ज्ञानमयी हूँ ये भरोसा नहीं। और प्रति समय जान रहा है, प्रति समय जान रहा है, प्रति समय। जानने के अलावा कुछ नहीं करता। देखो क्या कह रहे हैं, सुमेरु को जाना कि ज्ञान को जाना? कह रहे ज्ञान है, दोनों में क्या है? ज्ञान। लेकिन सुमेरु पर्वत की ओर से अपन कहें, क्योंकि उसकी विद्यमानता है ना। अब अपन ये दूसरे विकल्प पर प्रकाशकता के विकल्प पर जाते हैं, तो ये पर प्रकाशकता इस तरह सिद्ध हो जाती है कि सुमेरु पर्वत है। बस इतनी बात है पर प्रकाशन में। ये बात हमने निश्चय में तो इस तरह जानी कि ये तो ज्ञान ही है, ज्ञानाकार ही है। ज्ञानाकार मतलब ज्ञान की स्वच्छता ही है। लेकिन सुमेरु पर्वत है, इससे भी सिद्ध हुआ कि सुमेरु पर्वत नाम की कोई चीज बाहर है, और वो जानने में आ रही है। बाहर एक सुमेरु पर्वत नाम की चीज भी है, और मुझे तो वो जानने में आ रही है, तो मैं जानने वाला हूं। बस। ठीक है। इसका नाम व्यवहार अर्थात पर प्रकाशकता। तो जो पर प्रकाशकता है वो स्व प्रकाशकता की ही पर्याय है। पर प्रकाशन भी तो मेरी ही पर्याय है ना, मेरी ही तो डिजाइन है, मेरे ज्ञान ने ही तो रचना की है उसकी। रचना हो गई, डिजाइन बन गई। जैसे बोल रहे हैं कि चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, चीनी का दीपक, तो डिजाइन तो वो चीनी की है, उसमें हाथी घोड़ा कहाँ है? अब कितनी गजब की बात है कि कोई बच्चा उस चीनी का घोड़ा लेकर और बोले मैंने घोड़े की टांग खाई, तो वो हिंसा का पाप। और चीनी समझ जाए तो कोई बात नहीं, तो पाप नहीं पड़े। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञेयाकार की सिद्धि करे तो मिथ्यात्व का उससे भी बड़ा महापाप, हिंसा से भी बड़ा महापाप। डिजाइन देख के क्या बोला? ज्ञान की डिजाइन को देखकर डिजाइन को प्रसिद्ध करे तो मिथ्यात्व का महापाप, और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है तो महापाप मिट गए। चीनी चीनी है, यहाँ कोई हाथी घोड़ा दीपक वीपक नहीं है, बिल्ली चूहा, सिर्फ चीनी है। ऐसे यहाँ डिजाइन में सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान है मतलब ज्ञान है, इतनी बात है। ठीक है। ये जो पर प्रकाशकता है वो स्व प्रकाशकता की ही पर्याय है, माने वो स्व प्रकाशक पर्याय ही है, जिसका नाम पर प्रकाशकता जिसका नाम पर प्रकाशकता है वो स्व प्रकाशकता है वास्तव में। देखो इससे सरल और क्या लिखा होएगा? जो भी पर प्रकाशकता है वो वास्तव में स्व प्रकाशकता है, अलग से कोई चीज नहीं है ना। दो पर्याय नहीं है, एक पर जो एक पर को जान रही हो और एक स्व को जान रही हो, इस तरह से दो पर्याय नहीं है। उसी के दो विकल्प हैं, स्व प्रकाशकता के ही दो भेद हैं, स्व प्रकाशकता के ही दो भेद हैं। क्या बोला? दोनों, बात बदल दी पूरी। दोनों केस में स्व प्रकाशकता है, स्व प्रकाशकता के दो भेद हैं, एक स्व प्रकाशकता एक पर प्रकाशक। क्या बोला? ठीक है। ये श्राविका ने नया भजन सीखा है, श्राविका तैयार बैठी है शुरुआत से। चलो जी सुनाओ। पहले जय जैन बोला करो सबसे पहले सबको, सभी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, बोलो। निर्ग्रंथ पदहितकार आत्मन धारण करो रे। निर्ग्रंथ पदहितकार आत्मन धारण करो रे। धारण करो, हाँ धारण करो रे। धारण करो, हाँ धारण करो रे।
निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण करो रे। संयोग तो भिन्न रहते सही है, पर द्रव्य अपने होते नहीं है। विषयों से दुख का निवारण नहीं हो, परिग्रह तो सुख का कारण नहीं हो। मोह तजो दुख कार, भव का निवारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण करो रे। अंत में मिलती है बाहर निराशा, पहले ही छोड़ो विषयों की आशा। तत्व विचार करो सुखदाई, वैराग्य भावना भाव रे भाई। सब संसार असार, जीवन कर समत जोरे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्म धारण करो रे। तो ले लो चलो। और निर्मल निर्द्वंद निराकुल, सिद्ध समान समझ कर निज कुल, गुरुवर की साक्षी में हर्षित होकर। वस्त्राभूषण सब ही तज कर, केशों को कर से उखाड़। पीछी कमंडल धरो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण करो रे। धारण करो, हाँ धारण करो रे। धारण करो, धारण करो रे। निर्ग्रंथ पद हितकार, आत्मन धारण करो रे। बहुत बहुत सुंदर। इतना कठिन होते हुए भी आपने बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और कल मैं भी वेरी गुड। हाँ कल आप भी सुनाना। ओके कल आप भी सुनाना टाइम से पहले, ठीक है। बहुत बढ़िया साविका। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत जय सुंदर। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय हिंद, श्री जय हिंद। जय श्री